बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। इस लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लाइव स्ट्रीम के अंदर अजीज़ा ने मन लंदन प्लान के ऊपर अमल करते करते पाकिस्तान के जर्नैल इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर नंगे हो गए हैं, जिनमें से लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। लंदन प्लान क्या है? ये वही प्लान है जो खामोश मुजाहिदों के तवसत से, और खामोश है इसी वजह से आपको पता नहीं है, खामोश मुजाहिदों के तवसत से 7 नवंबर 2022 को ये लंदन प्लान जो है ये पूरे का पूरा आपके सामने जो है अफशा कर दिया था। इस प्लान की डिटेल्स जो है तफसीलात में एक अलहदा वीलॉग के अंदर ज़रूर आपको बताऊंगा, आज ही बताऊंगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। लेकिन इस प्लान की वजह से इस वक्त हालात ये बने हुए हैं कि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज या मरियम सफदर, जो भी आप उस पागल औरत को कहना चाहते हैं, वो अपने होशो आवाज खो खू बैठी है और बिल्कुल पागलों की तरह अपना जाती मुलाजिम समझ के आसिम मुनीर को धमकियां तक कन्वे करने की कोशिश कर रही है अपने डर्टी हैरी के जरिए। पता नहीं आसिम मुनीर के ऊपर इनके पास किस किस्म की चीजें हैं। जाहिर बात है इलीगल जब आर्मी चीफ लगाया जाए तो कुछ वादे वहीद इस किस्म के करके वो लगाया गया होगा और कुछ गारंटीज भी उसने दी होंगी, और उसी के नतीजे के अंदर जाहिर बात है जब आप मोहसिन नकवी जैसे अपने काकों को, अपने बच्चों को, बगल बच्चों को लगाते हैं चीफ मिनिस्टर, और वही बगल बच्चे जो बाजवे ने लगाए हुए थे वही आपका डीजीसी रहता है डर्टी हैरी, और उसके सेक्टर कमांडर भी वही रहते हैं, तो फिर आप मौका देते हैं इस किस्म के पागल लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने का। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आप अंदाजा करो पूरी दुनिया और एक दो टके की भी उनकी औकात जिनकी चोरों की नहीं है, वो इसको बातें सुना रहे हैं और ये बातें सुनने पे मजबूर है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों मजबूर है? जो कुछ ये कर रहा है वो जवान भी करने के लिए तैयार नहीं है। ऑर्डर्स ये दे रहे हैं लेकिन वो ऑर्डर जख्मी कर रहे हैं। इस वक्त ये बात मैंने वीडियो के अंदर एक शेयर भी की है, रेंजर के जवान वहां पे बैठे हुए जरूर हैं, कुछ एक आध आके जुल्म तशद्दुद की इंतहा भी जरूर कर रहा है, लेकिन वो वेपन सबके पास है, लेकिन सब ये हरकतें नहीं कर रहे। कुछ ब्रेन वॉश एक आध से अगर इस किस्म की हरकत कराई भी जा रही है, करप्ट नासर से ये हरकत कराई भी जा रही है, तो जो मेजोरिटी है, डोमिनेंट मेजोरिटी है, वो इन ऑर्डर्स को जख्मी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इन ऑर्डर्स के ऊपर अमल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके अलावा सलाम है इस वक्त पीटीआई के लोगों को, लाहौर के लोगों को, जो इस वक्त सीसा पलाई दीवार साबित हो रहे हैं इस जुल्म बर्बरियत के आगे। अगर ये ना होते तो इमरान खान साहब को ये अब तक ले जा चुके होते, और आला तरीन शख्सियत जिसने दूसरी लोग जिनको वीडियो बनवाने का शौक है वो इमरान खान साहब की वीडियो बनाना चाहते हैं, और असल में ये लंदन प्लान के मुताबिक ये ख्वाहिश भी है। मैं तो ये बातें नवंबर पिछले साल से कर रहा हूँ, शुक्र है खान साहब ने भी अब आप लोगों को बतानी ये बातें जो है वो बराह रास्त शुरू कर दी हैं। लंदन प्लान की डिटेल मैं आपको एक दफा फिर बताऊंगा, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस वक्त रद्द अमल हो रहा है इस हरकत का, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, और वॉल्यूम 10 का खुलना भी बहुत जरूरी है। अजीजा ने मन जो अमरीकी एम्बेसडर ने मेरे जराए ने बताया था उसकी कंफर्मेशन भी जमील फारूकी साहब ने भी की है कि जी यूएस एम्बेसडर जो है वो आए हैं, मुख्तलिफ आला तरीन अहदेदारों से मिले हैं और उनको कहा है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, इमरजेंसी नहीं लग सकती, और साथ ही खुल के ज़ुल्म खलीलजाद ने भी ये बात की है। इस पे मैं वीलॉग कर चुका हूँ, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा तफसीली बात नहीं करूँगा कि ज़ुल्म खलीलजाद ने क्या कहा है और अमेरिकन एम्बेसडर ने क्या कहा है। लेकिन दुनिया क्या कह रही है, दुनिया की जो कुछ कह रही है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले अल जजीरा नेटवर्क जो है वो ये कहता है, खुलेआम ये बात अल जजीरा वाले कर रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो इमरान खान को सीन से हटाने के लिए हो रहा है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया है इमरान पॉपुलर लीडर है और ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते किसी भी सूरत के अंदर। ये बात जो है ये अल जजीरा टीवी इस वक्त कर रहा है, और पूरी की पूरी पाकिस्तान का मीडिया ब्लैकआउट है, लेकिन दुनिया का मीडिया जो इस वक्त है इस पर बात कर रहा है, और एक खुली इंडिकेशन है कि अमेरिका का भी स्टैंड इसके ऊपर वाजे तौर के ऊपर, वहां पे दो राय हो सकती हैं कि इनको सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा है कि तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गुड कॉप खेलना चाहता है। लेकिन पूरा अमेरिकन मीडिया जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से जो है वो अमेरिकन मीडिया जो है वो इमरान खान को कवरेज दे रहा है, ग्लोबल मीडिया इमरान खान को कवरेज दे रहा है,
और उस कवरेज के अंदर नवाज शरीफ जो है वो बहुत ही सिस्कियां लेने की, तो पहले उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, मेरे ख्याल में अभी भी सिस्कियां ही ले रहा होगा, क्योंकि उस इस तरह ना तो अवाम उसकी गिरफ्तारी के ऊपर निकली थी और ना ही अवाम ने इस तरह का रिएक्शन दिया था, ना ही दुनिया ने इस तरह का रिएक्शन दिया था जब वो अटक जेल में बंद रोता था, इतना रोता था कि जर्नैलों को डर लग गया कि मियाँ साहब मारी ना जान किधरे। तो इसको फिर सीटी पकड़ा के हम लोगों ने जो है वो वॉलीबॉल मैच का रेफरी खड़ा कर दिया था ताकि ये जरा खुशबाश रहे, जब तक इसको मुल्क से बाहर नहीं भेज दिया। प्रेसिडेंट मुशर्रफ उस वक्त जो थे, उन्होंने जो गलती की थी एनआरओ देने की इब्तदा करके, वो कौम आज तक भुगत रही है। माइंड जो बाबे करते रहे, आई एम सॉरी बट ये हकीकत है। इमरान खान साहब ने CNN को ये बात करते हुए कहा कि इन्होंने मुझे छोड़ना नहीं है, मैंने अपनी किताबें पैक कर ली हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि खान साहब गिरफ्तारी देना चाहते हैं, लेकिन खान साहब के चाहने वाले उनको गिरफ्तारी देने नहीं दे रहे, क्योंकि खान साहब के साथ जो है ये कोई इनका अच्छा काम करने का प्रोग्राम नहीं है इज्जतदार तरीके से, कि ये इज्जतदार लोग ही नहीं है, तो इस वजह से इज्जतदार काम भी नहीं करना चाहते आगे से, ये बात भी है। और कुछ फौजी अफसर जो है वो अपनी परेशानी का मेरे साथ इजहार कर रहे हैं, कुछ खुलेआम भी सूडो नेम्स के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन का, बेबसी का इजहार कर रहे हैं। उनको खैर आपके जज्बातीपन की वजह से मैंने भी बातें ठीक ठाक सुना दी हैं, ओपनली सुना दी हैं, लेकिन वो पहले ही बड़े शर्मिंदा फिर रहे हैं, यहाँ पे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो ठीक है, सिर्फ मुंह छुपाने से काम नहीं बनता, आपको आवाज भी उठानी पड़ती है, आवाजें हक उठानी पड़ती है। और जो लोग कहते हैं खामोश मुजाहिद हमें बताओ कौन है, तो इतने यार ठीक है जज्बाती हैं आप लोग, लेकिन इतनी बात समझें कि अगर आपको उनको बता दिया वो कौन है तो वो तो मारे जाएंगे, और जो काम करें वो भी नहीं करेंगे। ये लंदन प्लान उन्होंने ही तो बताया था नवंबर के अंदर, 7 नवंबर का बताया है। अलहदा वीलॉग में मैं आपको बताता हूँ, जज्बात के मुकाबले में फजूल बातों के जवाब को देना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिल मेरा भी चलता है तो मैं इस वजह से देता हूँ। स्काई न्यूज से भी इमरान खान ने बात की है, और उसमें CNN की जो पहले रिपोर्टर थी साइमा मोहसिन, उनने शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान का कहते हैं कि एक तरीका है कि मुझे जेल में डाल दें, दूसरा तरीका है कि मुझे मार दें। इमरान खान कहते हैं मैं दोनों के लिए तैयार हूं, और मुझे इस वक्त दोनों चीज़ों के लिए कोई मुझे वो नहीं है, मैंने अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए ये मेरे साथ वो काम कर रहे हैं जो दहशतगर्द करते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन कहती है कि पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी जमहूरियत को दबाने के लिए जो की जा रही है वो शर्मनाक है। और साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना पूरा जोर लगा रही है, पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर, अवामी लीडर, अवाम में मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को सीन से हटा दिया जाए। और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि लाहौर में क्या हो रहा है। लोग कहते हैं जी आप ट्वीटें करते हैं, आप बयान देते हैं, वॉच डॉग्स का काम यही होता है कि वो ट्वीट्स करें, वो मसले को उभारें ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, ये लॉबिंग करें। ये जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेट्स की नहीं सुनती है, बड़ी रिबेलियस होती हैं, और ये जब इस वक्त बात करती हैं तो इनकी वजह से फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी जो है वो पहुंचती हैं। अजीजा ने उसके अलावा डॉक्टर मोईद पीरजादा ने एक अशोक स्वाइन जो है वो एक जो है वो प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। उन्होंने 19 घंटे पहले लिखा इमरान खान के सपोर्टर्स और स्टेट के और पुलिस के दरमियान, जिस पे डॉक्टर मोईद पीरजादा लिखते हैं कि पाकिस्तान की ये रात जो है ये डिफेंस की रात है, लड़ने की रात जो है, ये पूरे के पूरे जो शरीफों की मोरसी सियासत है उसको डब्बे में बंद कर देगी। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है जो शरीफों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो गठजोड़ है वो शरीफों की सियासत को भी खत्म कर देगा, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो रूल है, इलेजिटिमेट रूल है पाकिस्तान पे उन्होंने काबिज किया हुआ कब्जा भी हमेशा के लिए खत्म करेगा। ये लाजमी आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कॉल लीक्स कर रही है, PTI के लीडर्स की, सदर पाकिस्तान की भी कॉल्स जो है वो सुना है रिकॉर्ड की जा रही हैं, उनको भी लीक किया जा रहा है। ये इस्टेब्लिशमेंट का मौकफ है, लाल टोपी वाले बंदर उन्होंने लगाए हुए हैं, वो आपस में जो है बातें कर रहे हैं, वो जो है उस जगह हड्डी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जिस जगह पे जिस्म में हड्डियां होती नहीं है, इस तरह के लोग उन्होंने लगाए हुए हैं। और उस पर हमारे दोस्त इमरान अफजल राजा लिखते हैं कि जिनके सर पे तू उछल रहा है
तेरा बॉस वही इंटरव्यू देकर आया, मतलब सीआईए वो बात करते हैं। अब वो जमाने गए जब सीआईए को भी गालियां दो और फंड भी इन्हीं से लेके खाओ, ये अब नहीं चलता। इतना दम है गेंदों में, तो फंड्स, कोर्सेज, एड्स वगैरह बंद करने का ऐलान कर दो। अमेरिका वाले तुम्हें उनके एम्बेसडर से नहीं मिल रहा। तुम्हारा ख्याल है अगर ऑस्टिन लॉयड तुम्हें बचा लेगा और तुम्हारा ख्याल है कि तुम जो है वो सिर्फ डिफेंस डिपार्टमेंट तुम्हें चला लेगा, तो तुम्हारी भूल है और वो भूल इंशाल्लाह साबित होगी। हमारा भाई अरशद शरीफ हमें याद आता है, जिसने 13 अक्टूबर 2022 को अपनी शहादत से पहले जो है एक वीडियो शेयर की थी, वो जरूर देखिएगा, जहां पे एक डंडा बरदार हाथ है और वो डंडे मारी जाता है, लेकिन अवाम आखिरकार उसका हाथ पकड़ के उसको रुकने पर मजबूर कर देती हैं। और वही सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी वाजे तौर के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान की ये जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जो दहशत गर्दी है और जो बदमाशी है और जो बर्बरियत है, ये जो इस वक्त लाहौर में आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी भुलाई नहीं जा सकेगी। और इसका बराह रास्त जो कसूरवार बहुत से हैं, लेकिन इल्जाम हमेशा पूरी दुनिया के अंदर लगेगा। वो सेक्टर कमांडर आईएसआई पंजाब ब्रिगेडियर राशिद नसीर उर्फ लूसी, और उसके बॉस मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी, और उसका बॉस मेजर जनरल नदीम मंजम उर्फ जनरल हनी बनी, और उसका बॉस मेजर जनरल आसिम मुनीर उर्फ हाफिज विस्की के ऊपर ये जो है ये लगेगा। क्योंकि लोगों ने खुलेआम जो है वो ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो रेजिग्नेशन डिमांड करता है क्रिमिनल मास्टरमाइंड की, जो कि अपनी रिटायरमेंट के 3 दिन बाद आर्मी चीफ लगा दिया गया। आसिम मुनीर जो रिटायर्ड होना चाहिए था उसको चीफ लगा दिया। और लोग इसके अलावा भी बड़ी गंदी गंदी बातें इसके बारे में लिख रहे हैं। ये बात किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ब्रिटिश पाकिस्तानी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो डाउनिंग स्ट्रीट जाके, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपको जाइए, एवन फील्ड के बाद जो मर्जी आप करते रहे, इनको फर्क नहीं पड़ता। डाउनिंग स्ट्रीट जाके आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ताकि ब्रिटिश लोकल मीडिया को आपका एहतजाज का पता चले और ताकि ब्रिटिश पब्लिक को पता चले। और साथ ये सवाल उठाएं कि क्यों एक मुजरिम को एक जो जेल से यहाँ पे जमानत पे भेजा गया है, वो मुजरिम यहाँ से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, वो और उसके मुलाजिम यहाँ से बैठ के क्यों साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और अपने आप को कहते हैं कि जी वो कोई बहुत बड़े मोतबर लोग हैं। ये सब के सब चोर डाकू डकैत यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन है, हम कोई फेमस लोग हैं। इन लोगों को कोई शर्म हया नहीं आती। अजीजा ने मन चंद खबीस जर्नैलों ने चोर बाप बेटी की गुलामी करते हुए पाक फौज को पंजाब पुलिस बना डाला। और लोग कहते हैं कि पंजाब पुलिस से भी बुरे हालात हैं यहाँ पे, और इस वजह से जमान पार्क पहुंचना आप लोगों का बहुत जरूरी है। इस वक्त भी ये बाज आने वाले मूड के अंदर नहीं है। ये वो लोग हैं जो बच्चों को भी नहीं बख्शते, तो अल्लाह इनको कैसे बख्शेगा? ये बात आप सोचें। जो कुछ आमिर मुगल साहब के 4 बेटों के साथ हुआ इस्लामाबाद के अंदर, वो आपके सामने है। यहाँ पे जो कुछ इन्होंने किया, और उसके अलावा ये इतने बेशरम लोग हैं, खासतौर के ऊपर जो इनका एहसन इकबाल है और लंडे का रस्तू, वो भी इतना बेशरम है। और ये इनकी पागल नानी जो है, वो बेशरम लोग बेशरमों वाली बातें कर रहे हैं। वो आपके सामने है सब कुछ। और इस वक्त अजीजा ने मन आप लोगों से दरखास्त है कि जो जो जमान पार्क पहुंच सकता है वो जमान पार्क पहुंचे। और वहां पे पानी की कमी है, पानी और खाने की कमी है, और मेडिकल सप्लाई चाहिए, नमक की जरूरत है फौरी तौर के ऊपर जमान पार्क में। इन तमाम चीजों को फौरी तौर के ऊपर बराए मेहरबानी जमान पार्क में पहुंचाएं। पुलिस ने अभी तकरीबन 3 घंटे पहले पसपाई इख्तियार की है और हजारों की तादाद में ताजा दम दस्ते वर्कर्स पीटीआई के वो जमान पार्क में पहुंचे हैं। खान साहब की तरफ से मुझे उनकी खैर खबर की इत्तला पहुंची है कुछ ही देर पहले। बिल्कुल वो हाई स्पिरिट्स के अंदर हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इस वक्त जो है वो, लेकिन एक बात जरूर है कि जो पंजाब रेंजर्स ने जो एक उनका छलांगे बदरों की तरह मारता हुआ आगे शॉट गन से फायर कर रहा था बंदा, वो बंदा जो है वो इस वक्त ये जो पंजाब रेंजर्स को जो भी लाया है, उसने पाक फौज की इज्जत खाक में मिलाई है। क्योंकि पंजाब रेंजर का बराह रास्त ताल्लुक पाक फौज से, इनके तमाम अफसरान पाक फौज से आते हैं, इनको ऑर्डर्स वही देते हैं। पंजाब रेंजर्स की बर्बरियत ने फौज की आवाम में रही सही इज्जत को भी खाक में मिला दिया है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये बात आप प्लीज इसको ज़हन में रखें। और बांग्लादेश के लोग आपको कहते हैं कि ये हजारों में है और आप लोग करोड़ों में। ये बांग्लादेशी आपको पैगाम भेज रहे हैं। अभी हालात ये आ गए कि बांग्लादेशी आप लोगों को जो है
वो पैगाम भेज रहे हैं। और पाक फौज के वो अफसरान जो शर्मिंदगी और बेबसी का इजहार कर रहे हैं, ये इन्हें कौम की बददुआओं और लान तान से नहीं बचा सकेगी। और वो जो कहते हैं कि फौज बहुत बड़ी है, इसकी इज्जत को कभी कुछ भी नहीं होगा, आर्मी इज टू ग्रैंड, कुछ नहीं होगा। ये अभी देख रहे हो क्या हो रहा है, तुम लोगों की हरकतों की वजह से इसको रिस्टोर कर पाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, जितने अरब रुपए लगा लो तुम लोग रिस्टोर कर पाओ। और खामोश मुजाहिदों का कौम को पैगाम है कि हालात एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से इस वक्त बिल्कुल बाहर हैं। हम इनके तमाम प्लान नाकाम बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और हम सबसे अहम अंसर अवाम की कसीर तादाद का बाहर निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना और इमरान खान को बचाना है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, जज्बात के अंदर मत आए। जो काम उनका है वो कर रहे हैं, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चल रहा और पता चलेगा भी नहीं, इसलिए उनका नाम खामोश मुजाहिद है। हर कौम के अंदर साइलेंट सोल्जर्स होते हैं, लेकिन कौम का यह सवाल सरासर जायज है कि क्या पाक फौज में मर्द के बच्चे नहीं बचे जो जर्नैलों से इनके जाती मफादात की खातिर कौमी मफादात को कुर्बान करने और अवाम पर जुल्म और बर्बरियत का हिसाब मांगे? ये होंगे जरूर, समझ नहीं आते अवाम को, लेकिन अब अवाम को पता लगना बहुत जरूरी है। रेंजर वाले वहां पे जो मौके पे मौजूद है, इमरान खान के कजन अहाद मजीद खान कहते हैं कि उन्होंने एक वीडियो शेयर की है कि रेंजर वाले उनको कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ करना होता, इससे ज्यादा गोलियां चलानी होती तो हम कर रहे होते, हम चुप करके बैठे हुए, हम भी आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें। खामोश मुजाहिद कहां है? यहाँ पे है, अंदाज पता चलता है यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ड्राइंग रूम्स की कंफर्ट में बैठ के कहते हैं कि तुसी मेरा काम कर दियो, खामोश मुजाहिद काम करते हैं। जो उन्होंने करना है वो कर रहे हैं, जो आपने करना है आप अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या आपने जो करना है वो आप कर रहे हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस वक्त अजीजा ने मन। उसके अलावा मैंने आपको इसके ऊपर एक अलहदा वीलॉग में बताऊंगा लंदन प्लान के बारे में, लेकिन सबसे आखिर में पाकिस्तानी अवाम से एक बार फिर दरखास्त है कि अपने जमहूरी हक के लिए बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के अवाम के रद्द अमल के ऊपर मरकूज है, और कोई आपको नहीं काटता GHQ के बाहर एहतजाज करने से, कोई मना नहीं करता। खौफ का बुत तोड़ो और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।